हेलो बच्चों, आज मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम चैप्टर का राष्ट्रीय आय चैप्टर का पार्ट 3 अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें हम क्या देखेंगे आज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे। और मैंने कल के लेक्चर में क्या बताया था आपको, बेसिक फॉर्मूले बताए थे नेशनल इनकम से रिलेटेड, राष्ट्रीय आय से रिलेटेड। आज उन फॉर्मूले को हम क्वेश्चंस में देखेंगे कैसे पुट करना है। तो कल जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ, उन फॉर्मूले को हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। देखो, जब मैं बात करूंगा आपका, जो मैंने चार चीज आपको बताई थी ना, पहली चीज क्या थी, ग्रॉस और आपका नेट की बात मैंने करी थी, सकल और शुद्ध की मैंने बात करी थी, है ना। दूसरी बात मैंने किसकी करी थी, आपके साथ डोमेस्टिक और नेशनल की बात करी थी, घरेलू और राष्ट्रीय के बारे में बात करी थी। तीसरी मैंने प्रोडक्ट के बारे में बात करी थी, जो कि मैंने कहा था कि कांस्टेंट रहता है उत्पाद, है ना। फिर मैंने चौथा आपके साथ क्या बात किया था, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बारे में बात किया था, है ना। तो आज हम इसी चीज को मैं आपको दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ, इन फॉर्मूले को, और मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। बेसिक क्वेश्चंस लेंगे 2-3, उसके बाद मैं देखूंगा अगर एडवांस क्वेश्चन में ले पाया तो एडवांस क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले फॉर्मूले को मैं कल से रिपीट करता हूँ, जो मैंने कल बताया था आपको। सबसे पहले आपका क्या आएगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन, सॉरी बच्चों, यहाँ पे आएगा आपका ग्रॉस, और नीचे क्या आएगा, नेट, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस से नेट पे आएंगे तो क्या होगा, बोलो, माइनस होगा मूल्यह्रास। माइनस क्या होगा, मूल्यह्रास। और इंग्लिश में क्या बताया था मैंने, डेप्रिसिएशन माइनस होगा, ठीक है ना। और मैंने बताया था जब नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा मूल्यह्रास। प्लस क्या होगा, मूल्यह्रास, ठीक है, यानी डेप्रिसिएशन प्लस होगा। पहला कंसेप्ट ये था, ठीक है, यही बताया था ना। और दूसरा कंसेप्ट क्या है इसमें, दूसरा कंसेप्ट है आपका डोमेस्टिक और नेशनल का। जब मैं डोमेस्टिक से नेशनल पे आऊंगा, मैंने क्या बताया था आपको, जब मैं डोमेस्टिक से नेशनल पे आऊंगा तो क्या होगा, आपकी जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय है ना, जो NFIA कहते हैं शॉर्ट में इसको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, वो ऐड होती है, ठीक है। क्या होगी यहाँ पे, जब मैं डोमेस्टिक से, घरेलू से जब मैं राष्ट्र पे आऊंगा तो क्या होगा, प्लस होगा इसमें मेरा विदेशों से प्राप्त साधन आय, शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, NFIA, ओके। और जब मैं नेशनल से डोमेस्टिक पे जाऊंगा तो क्या होगा, माइनस होगा विदेशों से प्राप्त साधन आय, ओके बच्चों, शॉर्ट में बोलते हैं NFIA, ठीक है। और NFIA को का फुल फॉर्म मैंने बताया था क्या होता है, N स्टैंड फॉर नेट, F फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, है ना। और मैंने बताया था कि यदि मान लो आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट NFIA नहीं दिया है तो मैंने नीचे आपको नोट करके लिखवाया था, तो निकालेंगे कैसे उसको। तो देखो क्या लिखवाया था मैंने यहाँ पे आपको कल, कि जब हमें NFIA नहीं दिया हुआ है तो निकालेंगे उसको कैसे, विदेशों से प्राप्त साधन आय माइनस विदेशों को प्राप्त साधन आय, ओके। और शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको इसको याद करने का तरीका बताया था, से माइनस को करते हैं, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। इंग्लिश में याद करने का तरीका होता है फीका, ऐसा याद करते हैं इंग्लिश में, पर मेरे को भी इंग्लिश में नहीं जाना है तो हिंदी में समझते हैं, विदेशों से प्राप्त साधन आए और विदेशों को प्राप्त साधन आए, ठीक है। इंग्लिश में मैंने आपको पूरा नाम तो बता ही दिया है ना, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, माइनस करेंगे इसमें से फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट के बारे में,
है ना। मैंने क्या बताया था, ये कैसा रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट रहेगा ये, ठीक है। हाँ, तो चौथा चीज क्या था आपका यहाँ पे, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की हमने बात की थी। देखो इसको याद करने का तरीका मैंने क्या बताया था, पहले फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हैं, वो हमें ज्यादा बेटर होगा। जैसे मान लो मैं अपने फैक्ट्री में कोई सामान बना रहा हूं और उस सामान को बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, कुछ ना कुछ फैक्टर का इस्तेमाल मैं करूंगा, ठीक है ना। तो जब मैं उससे क्या करूंगा, मेरी सामान जो मेरा बना है एक उस फैक्टर का इस्तेमाल करके, जो भी मैंने सामान बनाया अपने फैक्ट्री में, अब मैं उसको मार्केट में बेचूंगा तो क्या करूंगा, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करूंगा, क्योंकि सरकार टैक्स लेती है ना, तभी तो मार्केट प्राइस निकल के आता है। तो इसमें मैंने क्या बताया था, जब मैं फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाऊंगा तो प्लस करूंगा एनआईटी। तो एनआईटी अभी क्या है हमारी करंट में, किस फॉर्म में इसको पढ़ते हैं हम, जीएसटी का फॉर्म में पढ़ते हैं ना, तो कुछ नहीं है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है हमारा, अभी वर्तमान सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स किस नाम से लागू किया हुआ है, जीएसटी के नाम से, ठीक है ना। तो ये कुछ नहीं है, इसको जीएसटी आप जो देख रहे हो वो यही है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और जब मैं मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आऊंगा तो क्या करूंगा, एनआईटी माइनस करूंगा, ठीक है ना, यानी आप कह सकते हो जीएसटी। और इसको इंग्लिश में पूरा नाम होता है इसका नेट इनडायरेक्ट टैक्स, हिंदी में बोलते हैं इसको विदेशों से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, क्या बोलते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ठीक है बच्चों। ये सारे फॉर्मूले कल मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, ठीक है। अब इन्हीं फॉर्मूलों से मैं क्या करूंगा, अब आपको एक क्वेश्चन लेके आऊंगा बेसिक आपके सामने, ठीक है ना। तो देखो मैंने बताया था ना, क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो ये ज्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल इंग्लिश में ही आते हैं, आपको क्या निकालेगा, इंग्लिश में ही लिख के दे देगा। तो देखो मेरे पास एक बुक है, मैं आपको थोड़ा पास करके दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें। देखो जीएनपी एट एफसी निकालना है ना, और आगे क्या कह रहा है, एनएनपी एट एफसी निकालना है। तो जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके नेशनल इनकम के, राष्ट्रीय आय के, तो थोड़ा सा इंग्लिश पे ज्यादा हम प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। जो मदें होंगी वो हिंदी में ही होंगी, पर समझाने के लिए मैं इंग्लिश के टर्मिनोलॉजीज का, शब्दावलियों का उपयोग करूंगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन है, मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे, यहां से क्वेश्चन शुरू है आपका, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, जीएनपी एट एफसी निकालना है, और अगला क्या निकालना है इसके बाद, एनएनपी एट एफसी निकालना है। जब भी मैं जीएनपी की बात करूंगा तो इसका मतलब क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद फैक्टर कॉस्ट पर निकालना है, और एनएनपी का मतलब क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद फैक्टर कॉस्ट पर निकालना है, ठीक है। ओके, फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज हो गए तो फॉर्मूले की तरफ एक बार नजर घुमा लेना। अब देखो मेरे पास क्या क्या मदे दी हुई हैं, क्या क्या आइटम दिए हुए हैं मेरे पास, एनडीपी एट एमपी दिया हुआ है मुझे 25,000, मुझे घिसावट दिया हुआ है आपका 15,000, और अप्रत्यक्ष कर दिया हुआ है मुझे, अप्रत्यक्ष कर मुझे दिया हुआ है 1300, ठीक है ना। और डी में मेरे को दिया हुआ है आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता क्या दिया हुआ है 300, और ई मेरे को क्या दिया हुआ है, विदेशों से कारक आय, विदेशों से कारक आय, कारक आय कितना दिया हुआ है 400, और अगला पार्ट में को क्या दिया हुआ है एफ में, शेष विश्व को कारक आय, शेष विश्व, शेष विश्व लिखा है मेरे बुक में, तो कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये आप इसको शेष विश्व को क्या कह सकते हो, विदेश भी कह सकते हो, विदेशों को कारक आय, ब्रैकेट में मैं विदेशों को भी लिख देता हूं, विदेशों को कारक आय,
कितना दिया हुआ है ये 600। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे पास। अब ये सॉल्व करना है, देखो कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले देखो, इंग्लिश में घिसावट को इंग्लिश में कहते हैं डेप्रिसिएशन, अप्रत्यक्ष कर को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, आर्थिक सहायता को कहते हैं सब्सिडी, और विदेशों से कारक आय को कहते हैं आपका फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और विदेशों को कारक आय को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हाँ, मैंने एक चीज और आपको यहाँ बताना भूल गया हूँ, ये फॉर्मूले में कल मैंने बताया था ना आपको, नोट करके नीचे कि अगर आपको एनआईटी नहीं दिया हुआ है डायरेक्ट, तो एनआईटी कैसे निकालोगे आप? अगर डायरेक्ट नहीं दिया है तो आईटी माइनस सब्सिडी करोगे, और आईटी क्या है आपका? इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर माइनस में आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी। देखो मेरे को यहाँ पे, चलो बाद में उसको बताऊंगा, तो क्वेश्चन शुरू करता हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले निकालना क्या है? तो जीएनपी एट एफसी, जो निकालना है उसको यहाँ पे रखो लेफ्ट हैंड साइड में, जीएनपी एट एफसी, और जो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है उसको इस साइड रखो, एनडीपी एट एमपी। बस अब यहाँ से क्या करना शुरू करेंगे? इसका हम ऑपरेशन करना शुरू करेंगे, जैसे डॉक्टर करता है मरीजों का। क्या देखो ऑपरेशन होगा? सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे नेशनल एन, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे को? ग्रॉस, सॉरी नेट। शुरुआत में जो एन होता है वो नेट होता है, ठीक है ना। क्या दिया मेरे को यहाँ पे? नेट, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ग्रॉस, है ना। मैंने आपको बताया था कि जब मैं नेट से ग्रॉस पे आऊंगा, जब मैं नेट से मेरे एरो ध्यान रखो जो मैंने बनाया है, नेट से ग्रॉस पे जाऊंगा तो क्या कर रहा हूं? डेप्रिसिएशन। क्या कर रहा हूं? प्लस कर रहा हूं ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? प्लस में डेप्रिसिएशन। ठीक है, आगे देखो क्या है, ये डोमेस्टिक है ना, और इधर क्या है आपका? नेशनल है, तो नेशनल से यहाँ पे प्लस होगा आपका डेप्रिसिएशन। और यहाँ पे अब मैं डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे जाऊंगा, डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे जाऊंगा, तो देखो मैंने इधर क्या बताया था? डोमेस्टिक से अगर मैं नेशनल पे जाऊंगा तो ये एरो ध्यान रखना, डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे आऊंगा तो क्या हो रहा है? देखो एनएफआईए, विदेशों से साधन आए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए। मैंने शुद्ध कहीं नहीं लिखा है, गड़बड़ हो गया ना, मैं लिख देता हूं जिससे आपको दिखेगा। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जो है आपका क्या होगा? प्लस होगा ना, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? प्लस करूंगा एनएफआईए, तो यहाँ पे प्लस होगा एनएफआईए। ठीक है बच्चों, अब देखो इधर मैंने कहा था P और P तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि दोनों जगह P सेम रहता है। हाँ, एक चीज नया है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, इसमें हम बदलेंगे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो देखो क्या होगा, देखो ध्यान से, इधर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? माइनस कर रहा हूं, शुद्ध अप्रत्यक्ष करना यानी एनआईटी, तो माइनस होगा एनआईटी। ओके, इतना समझ में आया जो मैंने लिखा? ओके, अब ध्यान से देखो, एनडीपी एट एमपी कितना दिया हुआ है मेरे को? 25,000। ठीक है, प्लस में डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है? घिसावट को ही डेप्रिसिएशन कहते हैं, कितना दिया हुआ है? 50,000। प्लस में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए, देखो कहीं क्वेश्चन में लिखा है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए, नहीं लिखा हुआ है ना, तो इसके जगह मेरे को क्या दिया हुआ है? विदेशों से कारक आए और शेष विश्व को या विदेशों को कारक आए। तो मैंने कहा था कि अगर मान लो क्वेश्चन में आपको विदेशों से शुद्ध साधन आए अगर डायरेक्ट नहीं दिया है तो हम कैसे निकालेंगे? नोट में मैंने बताया था, देखो विदेशों से प्राप्त साधन आए और माइनस में विदेशों को प्राप्त साधन आए। ठीक है, से माइनस को करेंगे, तो देखो से वाला मैटर मेरे पास ये है, तो प्लस का जो प्लस लगा यहाँ पे फॉर्मूले में, तो प्लस मैंने यहाँ लगाया, ब्रैकेट बनाऊंगा, ब्रैकेट में विदेशों से कारक आय पहले आ रहा है ना, तो पहले इसको लिखूंगा 400 को, फिर मैं माइनस करूंगा विदेशों को कारक आय 600 को। ठीक है, अब फिर ये माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस लगाऊंगा। अब देखो एनआईटी, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, देखो क्वेश्चन में कहीं भी आपको डायरेक्ट दिया शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नहीं दिया ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को निकालने के लिए देखो मैंने बताया है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी यानी अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता करूंगा। तो देखो यहाँ पे कहीं मेरे को दिया है अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता, हाँ दिया हुआ है, देखो ये रहा अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता ये रहा, तो ब्रैकेट लगाऊंगा। अप्रत्यक्ष कर क्या है मेरे पास? 1300 माइनस में आर्थिक सहायता क्या है मेरे पास? 300। ठीक है, इनको सॉल्व कर दूंगा, मेरा क्वेश्चन निकल जाएगा मेरा जीएनपी एट एफसी, है ना। कितना आसान था, देखो 25,000 प्लस 15,000 कितना हो जाएगा?
20, 30, 40,000 हो गया। प्लस में इसको सॉल्व करो, 400 में से 600 गया, माइनस का 200। तो पता ना भाई माइनस का 200 क्यों आया, ये तो आपने पढ़ा ही होगा 9th 10th 8th क्लास में कि जब हम प्लस माइनस जब कोई दो वैल्यू होती है तो माइनस होती है, और जिसके साथ अगर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का निशान है तो माइनस ही आता है, ठीक है। और माइनस यहाँ पे हमने लगाया, और यहाँ पे क्या होगा, 1300 में से 300 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1000, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करो, 40,000 माइनस का 200 माइनस का 1000, 40,000 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब 40,000 में से 1200 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो 40,000 में से अगर हम 1200 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 38,800। क्या बचेगा, 38,800। हाँ ठीक है ना, ये मेरा क्या आया है, आपका GNP at FC आया है, ठीक है। क्या आया है आपका, GNP at FC, ओके। अब देखो एक और चीज निकालनी है मेरे को, NNP at FC, ये भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। देखो मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे पार्टीशन हो जाए। है ना, देखो अभी क्या निकालना है मुझे, NNP at FC, ओके। तो NNP at FC निकालने के लिए सबसे पहले दिया क्या, NDP at MP। अब देखो इधर N और N दोनों जगह सेम है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। इधर D है, इधर N है, डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है। प्लस होगा NFIA, तो प्लस करेंगे NFIA, ठीक है। P और P सेम है, कोई चेंज नहीं होगा। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो माइनस होगा NIT। देखो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में माइनस होगा NIT ना, ठीक है। NDP at MP कितना दिया, 25,000, प्लस में NFIA या तो से माइनस को करके निकाल दो जैसे मैंने बताया था, या देखो यहाँ पे भी तो हमने किया ही था ना, से माइनस को कितना आया था, माइनस का 200, तो सीधा माइनस का 200 यहाँ पुट कर दो। माइनस में NIT हमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, सूद अप्रत्यक्ष कर, तो सूद अप्रत्यक्ष कर हमने निकाला कैसे था, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता करके, ये तो हमने पहले ही किया हुआ है। तो कितना आया था, 1000 आया था, तो 1000 यहाँ पे पहले से ऑलरेडी लिख दो आप, ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो 25,000 माइनस का 200 माइनस का 1000, 25,000 माइनस का 1200 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये 24,000, और माइनस करेंगे 24,000, 5 आपका आ जाएगा, और 24,000 में से 200 गया तो आपका कितना बचेगा, 23,800, ठीक है बच्चों, यही है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो मेरा आंसर बुक से मैच हो गया। पहले वाले का आंसर कितना है, 38,800, फिर 23,800। तो देखो मेरा पहले वाले का आंसर कितना है, 38,800, और अगला क्या है, 23,800, है ना। तो समझ में आया। एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूँ, वो आपको होमवर्क करना है, ठीक है। देखो कौन सा क्वेश्चन है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। आपको निकालना है इसमें GDP at MP और निकालना है NNP at FC, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को क्या क्या दिया हुआ है, NDP at MP कितना दिया है, 74,905। बी कितना दिया हुआ है, निवल
निवल को आप शुद्ध भी कह सकते हो, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना दिया हुआ है आपको? 8344। और सी पार्ट में कितना दिया हुआ है? स्थायी पूंजी का उपभोग, अस्थाई पूंजी, अस्थाई पूंजी का उपभोग कितना दिया हुआ है आपको? 4486। और डी पार्ट क्या दिया हुआ है आपको? परिवारों को चालू हस्तांतरण, परिवारों को चालू हस्तांतरण, हस्तांतरण कितना दिया हुआ है? 2305। और ई पार्ट क्या दिया हुआ है? विदेशों से निवल कारक आय, विदेशों से निवल का मतलब मैंने बताया शुद्ध भी होता है, निवल कारक आय, ठीक है। ये दिया हुआ है माइनस का 232, ठीक है ना। इसका मैं आंसर ही बता देता हूं आपको। जीडीपी एट एमपी जो आपका आएगा वो आएगा 79,391। और जो आपका एनएनपी एट एफसी आएगा वो आएगा आपका 66,329। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, ठीक है, ये निकालना है आपको, ठीक है ना। ये है बेसिक क्वेश्चन। एक चीज और ध्यान रखना है इसमें आप कि कुछ चीजें ऐसी दी हुई होंगी जिसका क्वेश्चन में कोई यूज नहीं होगा, वो है खाली आपको ऐसे ही बरगलाने के लिए या आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया होगा। जैसे इसमें दिया है परिवारों को चालू हस्तांतरण, तो इसका यूज कहीं नहीं होगा, ठीक है ना। तो इससे घबराना मत कि क्या दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपका ये है। और आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। एक पार्ट और लेके आऊंगा मैं इसका, जहां पे हम 2 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा एडवांस करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन फिर आपको हम होमवर्क में देंगे, ठीक है ना। वो एडवांस क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं इस चैप्टर से। तो पहले बेसिक को कंप्लीट करो आप लोग। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ और आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में, ठीक है ना। ऐसे ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।